नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लाल किताब रेमेडीज़ में। आज हम चर्चा करेंगे रत्नों के बारे में, रंगों के बारे में कि हमें कौन से रत्न, कौन से रंग जो हैं वो धारण करने चाहिए। एक चीज़ का और विशेष ख्याल रखिएगा कि हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं ये बिल्कुल लाल किताब के अनुसार है। लाल किताब के अनुसार रत्नों का जिक्र वैसे तो बहुत कम रिकमेंड करते हैं, अमूमन दूसरे उपाय होते हैं जो कि आपको खुद ही करने होते हैं, कुछ परहेज़ होते हैं, मगर रत्नों का भी जिक्र है और कई जगह कुछ रत्नों की मनाही भी है। तो आज हम उसी विषय में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं चर्चा रत्नों की। सबसे पहले बात करते हैं मानिक की। सूर्य का रत्न जो है मानिक। अक्सर जो लोग सिंह लगन के हैं वो मानिक पहनते हैं। मेष लगन के जातक हैं वो भी मानिक रिकमेंड किया जाता है। धनु लगन को रिकमेंड किया जाता है, मेष, सिंह और धनु को। मगर मानिक धारण करने से पहले एक बात का विशेष ख्याल रखिएगा, यदि कुंडली में मंगल शनि इकट्ठे हैं तो बिल्कुल भी ये रत्न सूट नहीं करेगा, उल्टा कर्जा, जहमत, बीमारी देगा। इसके अलावा यदि कुंडली में सूर्य आपकी कुंडली में सप्तम भाव में है, अकेला बैठा है स्पेशली, तब भी मानिक जो है वो सूट नहीं करेगा। दूसरा, नीलम। नीलम रत्न जो है अक्सर लोग पहनते हैं। ये एक मान्यता है, लोगों के मन में विश्वास है कि नीलम पहनने से बहुत जल्दी असर आता है और किस्मत का हेर फेर बहुत जल्दी हो जाता है। वैसे तो नीलम को शनि का रत्न मानते हैं पराष्ट्रीय ज्योतिष में। मकर, कुंभ लगन के लिए विशेषकर उसे रिकमेंड किया जाता है, मिथुन लगन के लिए रिकमेंड किया जाता है, तुला के लिए रिकमेंड किया जाता है। मगर ख्याल रखिएगा दोस्तों, चाहे आपका तुला लगन है, चाहे मकर है, कुंभ है, मिथुन है, यदि कुंडली में राहु 11th हाउस में बैठा है, 11वें घर में बैठा है, तो ये नीलम रत्न बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। उल्टा नीलम पहनने से यदि राहु 11 में बैठा हुआ तो ये बीमारी देगा, दुश्मनी देगा, कर्जा देगा, लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम बना के रखेगा बराबर। उसका कारण क्या है हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है कि हम शुरू से सुनते आए हैं कि ये नीलम जो है ये शनि का रत्न है, ठीक भी है, मगर आप एक बात गौर कीजिएगा कि इसका जो रंग है वो तो नीला है और शनि का रंग जो है वो काला है। लाल किताब में हम नीले रंग को राहु मानते हैं और जब राहु कुंडली में बुरा होता है तो उस समय इंसान को नीले रंग से परहेज़ बताया जाता है और उल्टा उस समय यदि वो नीलम पहन ले तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। यही कारण होता है कि नीलम को माना जाता है कि तुरंत असर करता है। उसके पीछे का लॉजिक यही है दोस्तों। यदि तो राहु फेवर में हुआ फिर तो वो सूट करेगा, यदि राहु फेवर में नहीं है तो वो नुकसान कर जाएगा। स्पेशली कुंडली के खंड नंबर यदि 11 में और विशेषकर 11 में तो राहु बैठा हो तब तो नीलम का सख्त परहेज रखना चाहिए। अब बात करते हैं पन्ने की। एमरल्ड पन्ना रत्न ग्रीन कलर का जो है मिथुन, कन्या लगन के लिए विशेषकर रिकमेंड किया जाता है। ख्याल रखिएगा, यदि आपकी कुंडली में बुध 12th हाउस में बैठा है, 12वें घर में बैठा है, बुध राहु के साथ बैठा है, कहीं भी बैठा है बुध राहु के साथ, छठे घर को छोड़ करके, बुध 8 में है, बुध 9 में है, बुध 3 में है, तो हरे रंग से परहेज रखिएगा और पन्ने से परहेज रखिएगा। बेशक आपका मिथुन लगन है, आपका कन्या लगन है, यदि आपका बुध 12वें घर में है या जो मैंने कंडीशन बताई हैं, ऐसी कंडीशंस हैं तो ये पन्ना सूट करेगा, उसके लिए क्वेश्चन मार्क है। सूट नहीं करेगा बल्कि नुकसान करेगा, व्यापार में घाटा देगा,
दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा टेंशन देगा। एक और विशेष बात, जिनकी कुंडली में मंगल शनि इकट्ठे हैं उन्हें मोंगा भी बहुत सोच समझ कर पहनना चाहिए। इन शॉर्ट, लाल रंग का जो पत्थर है किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो आर्टिफिशियल स्टोन ही हो, मत पहनिएगा, सूट नहीं करेगा। यदि आप इन बातों को ख्याल में रखते हैं तो काफ़ी सुखी रहेंगे। बाकी जिन लोगों ने ये रत्न धारण किए हैं और यही स्थितियां हैं कुंडली में, तो आप खुद आजमा सकते हैं। इसके अलावा एक और विशेष बात, मिथुन लग्न के लिए आजकल जो राहु का गोचर चेंज हुआ है 11th हाउस में है, 1.5 साल के लिए रहेगा। अभी 12 अप्रैल को चेंज हुआ है और अप्रैल से 1.5 साल लगभग अक्टूबर 2023 रफली जो है, तब तक तो इसकी मूवमेंट यहाँ पर रहेगी। अब जब राहु 11th में आ गया, थोड़ा बहुत तो वो अपना असर देगा ही देगा, सीधा बृहस्पति को इफेक्ट करेगा। इसलिए मिथुन लगन वाले स्पेशली जिन्होंने नीलम पहना है, तो हमारी तरफ से ये मशवरा है कि आप ये नीलम रत्न जो हैं अभी फ़िलहाल 1.5 साल के लिए अक्टूबर 2023 तक आप धारण ना करें, इसे उतार दें। ना केवल नीलम बल्कि नीले रंग से भी सख्त परहेज़ रखें, वरना ये नुकसान करेगा। और दोस्तों, जो राहु का प्रभाव होता है एकदम से अचानक होता है, इंसान को पता नहीं चलता, अचानक से मुसीबत आती है, यानी अनप्रडिक्टेबल होती है। तो इसलिए सावधान रहिएगा। अब बात करते हैं सबसे मूल्यवान रत्न हीरे की, डायमंड की। तो डायमंड जो है ये वैसे तो शुक्र का रत्न माना जाता है, मगर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा दोस्तों, हम लाल किताब में डायमंड को बुध का रत्न मानते हैं। इसकी एक मिसाल दी गई है, वो हम बताते हैं। डायमंड सबसे कठोर एलिमेंट होता है, इसका बहुत ही हार्ड होता है, इसे आसानी से काटा नहीं जाता। मगर जो कलई होती है, कली जिससे कि बर्तन वगैरह कली करते हैं पीतल के, उस बहुत ही सॉफ्ट होती है। यदि आपने देखी होगी तो एक धातु होती है मेटल की तरह, बहुत सॉफ्ट सी होती है और वो हीरे में छेद कर सकती है। कितनी सॉफ्ट है वो, मतलब बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, हाथ से मुड़ जाती है वो, कोई इतनी हार्ड मेटल नहीं है। सो बात कर रहे हैं हम हीरे की, तो ये बुध का रत्न मानते हैं। जिन लोगों का बुध 12th हाउस में है, 12वें में है, 3, 8, 9, 12 में है, बुध राहु के साथ बैठा है, हीरा बड़ा सोच समझ के पहनिएगा, क्योंकि ये भी सूट नहीं करेगा। शौकिया कभी कभार पहन लिया, कोई दिक्कत नहीं। यदि परमानेंट धारण कर लिया तो ये सीधा नसों से संबंधित प्रॉब्लम देता है, दिमाग से संबंधित प्रॉब्लम देता है और व्यापार में नुकसान करता है। जो हाउस वाइफ्स हैं उनकी नसों में प्रॉब्लम देता है। दिमाग की जितनी भी क्षमता है सोचने विचारने की, ये बुध से देखी जाती है, बुद्धि। सो दोस्तों, ये कुछ रत्न थे जिन्हें कि हमें दान करने से पहले बहुत अच्छे से विचारना चाहिए। तो मन में बड़े दिन से ये विचार था कि अमूमन लोग जो हैं रत्न तो पहनते हैं केवल लगन देख करके, मगर कहीं भी राष्ट्रीय ज्योतिष में भी कहीं भी ये रिकमेंड नहीं है, जो ऑथेंटिक शास्त्र हैं, कि किस लगन के लिए कौन सा रत्न धारण किया जाए। ये एक कड़वी सच्चाई है। लाल किताब की एक खूबी है कि यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि हमें कौन से परहेज़ रखने हैं और कौन से रेमेडीज़ करनी है, कौन से रंग, कौन से रत्न जो हैं वो सूटेबल हैं। दोस्तों, यदि आपने भी ये रत्न धारण कर रखे हैं और यदि आपकी कुंडली में यही ग्रह स्थिति है जो कि हमने बताई है, तो सावधान रहिएगा। इस प्रकार की और भी जानकारी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।